औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जो इंतहाई हमारी शाहरत से ज्यादा हमारे करीब है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंटली अभी इमरान खान साहब का जेल से एक ट्वीट सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आप मुझसे माफी का मुतालबा कर रहे हैं लेकिन मैं फील्ड मार्शल आसम मुनीर से माफी का मुतालबा करता हूं। इसके अलावा पंजाब में जितनी फ्लड की सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे और मजीद इसके ऊपर बात करेंगे कि टोबा टेक सिंह में एक बस उलट गई है जिसमें 60 मुसाफिर सवार थे। तो इसके अलावा अलीम खान साहब के ऊपर अभी जितना प्रेशर है कि उनकी जो सोसाइटी है वो दरिया रावी के अंदर बनी है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले नाजरीन हम फ्लड की सूरत हाल से पहले बात करेंगे इमरान खान साहब का जो एक मुख्तसर ट्वीट सामने आया है। उन्होंने बोला है कि अली अमीन गंडापुर को सुप्रीम कोर्ट जाकर मुझसे मुलाकात की इजाजत मांगनी चाहिए। इससे पहले बजट पर भी मुझसे मुशावरत व मुलाकात नहीं की गई। अली अमीन को आकर मुझे सूबे की गवर्नेंस, अमनो अमान और दीगर अहम अमूर पर ब्रीफिंग देनी है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट समेत हर फॉर्म पर भरपूर कोशिश करनी चाहिए। दरअसल ये उनका जो ट्वीट है ये 25,000 लोगों ने रीट्वीट किया है। इसके अलावा एक उनका ट्वीट और है जो कि 26 अगस्त को सामने आया कि आसम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है इसलिए इसने बदतरीन आमरीत कायम कर रखी है। मुझसे माफी का मुतालबा करने की बजाय आसम मुनीर को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। 9 मई इसने करवाई है जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई। इस वक्त 9 मई आसम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम है। नाजरीन, ये थे इमरान खान साहब के ट्वीट जिसमें सबसे हाईलाइटेड चीज यही थी कि उन्होंने बोला कि 9 मई के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। उन लोगों ने 9 मई करवाया जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चुराई है वो सामने नहीं आने दे रहे। तो इसके अलावा वो अभी ये टोटली जो उन्होंने इससे पहले भी क्लेम किया है कि आसम मुनीर साहब जिस तरह उनको हटाया गया, उन्होंने मिलने की कोशिश की बेगम बुशरा से लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार किया। उन सारी चीजों को लेकर आसम मुनीर जाती तौर पर हमसे ये बदला ले रहे हैं। ये चीजें वो सामने कर रहे हैं कि अभी आसम मुनीर को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है और आप भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं इस बारे में। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ कि पंजाब में जितनी अभी फ्लड की सूरत हाल है वो सारे नुकसानात मैं आपके सामने रखता हूं जो अभी तक रिपोर्ट आई है। इसके अलावा फिर हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको आगाह कर दूं कि 2200 के करीब जो गांव हैं वो ज़ेरे आब आए हैं। ये DGPDMA की तरफ से उनकी रिपोर्ट पेश की गई है। इसके अलावा 20 लाख लोगों की नकल मकानी कराई गई है और बहुत सारे जानवरों को भी, जानदारों को भी महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। 1988 के बाद ये एक बड़ा सैलाब है और अब तक बताया जा रहा है कि ये इंडिया ने जानबूझ के पानी छोड़ा है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये एक सियासत है या इस बड़े जो पाकिस्तान की नाकामी का निजाम है इसको इंडिया के ऊपर डाला जा रहा है। इसके अलावा 35 अफराद जो हैं वो अब तक शहीद हो चुके हैं, इस सैलाब की नजर हो चुके हैं। इसके अलावा लाखों लोग जो हैं वो बेघर हैं। दरिया रावी, दरिया चनाब और दरिया सतलज में कई इलाके सैलाब की लपेट में है। दरअसल आपको पता है अरसा दराज से जो दरिया रावी है और दरिया चनाब है या खुशक थे। अभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का यह भी क्लेम है कि इंडिया ने पानी छोड़ने से पहले बताया नहीं है और चनेओट और जंग को भी शदीद खतरा है। 12 रिलीफ कैंप जो हैं वो कायम किए गए हैं। फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, जंग और चनेओट, ये 4 शहरों की आबादी को बचाने के लिए 3 जगह पे जो शगाफ है वो डाला गया और आइंदा आने वाले 24 घंटे में ये अब तक की जो बड़ी खबर है इंडिया ने जो पानी है वो दोबारा छोड़ दिया है दरियाए चनाब में। तो इधर आपको पता है हेड मराला के मकाम पे तरीमू हेड में जो कि जंग में वाक़या और मेरा अपना शहर टोबा टेक सिंह है। तो एक बड़े रेले की इधर अभी खबर मौजूद है कि आने वाले 24 से 36 घंटे में इधर मजीद जो बड़ा रेला है वो पहुंच जाएगा। 8 से 9 लाख तक बड़ा ये रेला बताया जाता है। गुड्डू पेराज पर बुध जुमेरात की रात 8 लाख क्यूसेक पानी आने का इम्कान है। ऊंचे सैलाब की सूरत में 50,000 से ज्यादा जो खानदान है वो मुतासर होने का खदशा है। यानी कि अभी तक आपको पता है कि सिंध में भी 2 या 3 सितंबर के दौरान उधर ये एक बड़ा रेला ये जितना पंजाब से गुजरता हुआ है वो पहुंच जाएगा। उधर भी जो उनके इंतजाम हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सैलाबी रेला कच्चे में दाखिल हुआ, 30 गांव ज़ेरे-आब उधर भी आए हैं, फसलें डूब गई हैं। शांगला में एक अच्छी खासी आबादी है। उनका यह कहना है कि बाजार कोट में पुल जो सैलाब में बह गया था हम महसूर हो गए हैं। हुकूमत फौरी जो पुल है वो तमीर करवाए, अहले इलाका का ये कहना है। उसके अलावा करतारपुर राहदारी, आपको पता है करतारपुर में एक बड़ा सैलाब आया। इसके अलावा लाहौर के कुछ इलाके, शादरा वगैरह और कसूर का इलाका हो गया और उकाड़ा हो गया, बिहाड़ी हो गया, इसके अलावा आरफ वाला हो गया। इन सभी यानी कि पंजाब के टोटल 28 अजला जो हैं वो इससे मुतासर हुए हैं। हर जिले में मुतासरा आबादी के करीब जो रिलीफ कैंप है वो बना दिए गए हैं और इस करतारपुर में 3 दिन के अंदर अंदर उसको क्लीन किया गया। जो सिख यात्री थे उधर उनके लिए खोला भी जाएगा। इसके अलावा अगर मजीद भारत पानी नहीं छोड़
छोड़ता, ये जो रेला है ये 2-3 दिन में अभी सिंध में दाखिल हो जाएगा, उधर इंतजाम करने चाहिए, क्योंकि जब भी इससे इफेक्ट होता है गरीब होता है। सवाए एक मिसाल मिली है कि जो अलीम खान ने उधर एक सोसाइटी बनाई थी, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। इसके अलावा नाजरीन, रेस्क्यू 11 बाई का अमला जो तैनात है और कश्तियों का बंदोबस्त किया जाए। उनका कहना है कि पाक फौज की जो टीमों की दरिया सतलुज जो रावी पर रिलीफ सरगर्मी है वो भी जारी है। हेड सुलेमान की अटारी में कश्तियों से मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली हुई है और पाक बहरिया ने भी ऐलान किया है कि हमारी जो 26 कश्तियां हैं वो हमने तैयार कर रखी हैं। जैसे कि मैंने व्लॉग के स्टार्ट में बोला था, क्या हम अपनी जितनी नाकामियां वो भारत के ऊपर डालते जाएंगे, नरेंद्र मोदी के ऊपर डालते जाएंगे। तो भारतीय रियासत की मैं आपको खबर बताता हूं, उत्तराखंड की जो स्टेट है उधर क्लाउड बर्स्ट हुआ है और फिर तबाही ही मचा दी उसने, आप विजुअल्स देख सकते हैं। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर में भी एक हफ्ते से मुसलसल बारिश जारी है, तो उधर भी जो नदी नालों में तुगयानी है वो हो रही है। इसके अलावा लैंडस्लाइडिंग और क्लाउड बर्स्ट से 100 से जायद जो अफराद हैं वो हलाक हो चुके हैं। तो नाज़रीन, ये वो चीज है कि अगर हम इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं आलमी सतह के ऊपर और हम कश्मीर की बात करते हैं और आए दिन हम जंगों की बात करते हैं, हमारे जितने मुताले पाकिस्तान के सिलेबस है उसमें ये चीजें शामिल हैं, तो हमें तो फिर इस बात से ज्यादा डरना चाहिए। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि इंडिया अगर पानी नहीं छोड़ता तब हमारी क्या हिकमत अमली होगी, और अगर ज्यादा छोड़ता है तब हमारी क्या हिकमत अमली होगी। तो इसका मतलब है इंडिया पानी नहीं छोड़ेगा, हम सिर्फ बयानबाजी करते रहेंगे। अगर वो ज्यादा छोड़ेगा, लोग मरते रहेंगे, लोगों के घर मुतासर होंगे। ऐसे ऐसे लोगों के बयान सामने आए हैं जो अलीम खान के ऊपर अभी आते हैं कि उनकी जो सोसाइटी है, जब गरीबों की तरफ पानी छोड़ा गया, लोग यकीन माने सरेआम बद्दुआएं दे रहे थे अलीम खान को। तो मैं इनके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि इमरान खान साहब के दौर में इनकी कोई सोसाइटी थी, जो कि इमरान खान साहब की अभी मैंने जो बयान आता है सोशल मीडिया के ऊपर वो देखे हैं कि उन्होंने इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। लेकिन अभी मैं आपको जो तस्वीर दिखाने लगा हूं स्क्रीन के ऊपर, आप देखें कि ये दरिया रावी का पहले का हाल है और अभी का हाल है। और अगर 3-4 साल और सैलाब इस तरह से ना आता, इंडिया में ज्यादा बारिशें ना होती, इंडिया खुद को अगर तबाही से बचाने के लिए हमारी तरफ ज्यादा पानी छोड़ दिया होगा उसने, चलो मान ले उसने जानबूझ के भी छोड़ा है, तो वो तो है ही हमारा दुश्मन, हम तो समझते ही उनको दुश्मन है। तो क्या हमें ये इंतजामात नहीं करने चाहिए थे? क्या हमें इस चीज से पहले आगाह नहीं होना चाहिए था? क्या बाकी सब चीजों को छोड़ के कब तक हम गली पक्की कराने के ऊपर, नाली पक्की कराने के ऊपर लोगों को वोट देते रहेंगे? क्या कोई बड़ा मंसूबा पाकिस्तान में नहीं आएगा? क्या ये डैम नहीं बनेंगे? मुझे याद है कि जब हम स्कूल दौर में थे तब कोई चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक नंबर दिया था कि सारी आवाम मिलके डैम के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे, क्योंकि हम गरीब कौम है, हम जो कौमी खजाना है उधर से डैम नहीं बना सकते। तो तब सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हेल्प की थी, किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 100 दिया, किसी ने 1000 दिए, हर बंदे ने अपनी इस्तात के मुताबिक। तो आज तक वो डैम किधर बना, कितना पैसा इकट्ठा हुआ, वो हमें कोई रिपोर्ट नजर नहीं आ रही। तो पाकिस्तान में बड़े जो डैम है उनको छोड़ के क्या छोटे छोटे डैम नहीं बनने चाहिए? इंडिया में 6000 डैम है, तो वो क्या 1-2 में ही पानी स्टोर करते हैं? नहीं मेरे भाई, ये छोटे बड़े डैम होते हैं। बड़े आप बाद में बनाए, एटलीस्ट छोटे तो बनाए ना, ताकि जितनी ये हलाकतें हुए ये आधी होती, ताकि जितना लोगों का नुकसान है, अगर 20 लाख लोगों ने घर छोड़े हैं, आपने उनको नकल मकानी करवाई है, तो 10 लाख लोगों को करवानी पड़ती। ये मैं फिल फोर की बात कर रहा हूं, लेकिन हमें टोटली इस बारे में सोचना होगा। जितनी यूथ है, जितनी अवाम है, मेरी सबसे खुदारा अपील है कि आप इस चीज से निकलें कि जो गली पक्की करवा के देगा उसको हम वोट देंगे, जो हमारे बेटे को कोई सरकारी नौकरी के ऊपर लगा देगा उसको वोट देंगे। इन चीजों से बाहर निकलें, आप इनसे डैम का मुतालबा करें, आप इनसे पाकिस्तान के निजाम के बारे में बात करें, अदालत के इंसाफ के ऊपर अभी बात करें, और पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा है, पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमलिया और नौजवान जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, इन चीजों के ऊपर आप इनको वोट दें, ताकि ये इन लोगों को भी समझ आए कि अवाम को शऊर आ चुका है। तो ये भारत की दुश्मनी से जरा निकलें, अपनी जो नाकामी है वो भी लोगों को दिखाएं। इसके अलावा अलीम खान साहब की जो मैं सोसाइटी के ऊपर बात कर रहा हूं, तो प्रॉपर जो सोसाइटी है वो सारी नहीं डूबी, लेकिन आधी सोसाइटी जो है वो भी पानी में है। अभी इसके आप ड्रोन मनाजर भी देख सकते हैं। तो यकीन माने कि दिल दुखता है, अच्छी खासी लोगों की इन्वेस्टमेंट है। दरअसल इधर मिडिल क्लास लोग नहीं रहते, जो ये इतनी आवाज उठाई जा रही है। इधर जो हाई थोड़े से मिडिल क्लास लोग हैं, जरा मिडिल क्लास से आगे का तबका है, वो इधर रहता है। जिस तरह हम इस खातून की वीडियो भी देखते हैं, डॉक्टर नबीहा की, ये एक जर्नलिस्ट भी आए दिन हर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करती हैं। तो इस बार इन्होंने उधर खड़े होकर वीडियो बनाई है, अलीम खान को ललकारा है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रंट पे आके वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जब हुकूमत वाले उधर गए लोगों को आगाह करने के लिए, तो इन लोगों ने हुकूमत के लोगों को उधर से भगा दिया कि हमारे जो लोग हैं वो महफूज हो जाएंगे। और जिस तरह मैंने बताया, गरीब इनको बददुआएं दे रहे हैं कि इन्होंने कच्चे की तरफ कुछ खुद का जो धमाके हैं वो
करके यानी कि पानी का रुख मोड़ने के लिए, तो तब भी इस सोसाइटी में पानी दाखिल हो चुका है। तो अलीम खान साहब को इसका जरूर जवाब देना चाहिए। लोगों के अच्छे खासे पैसे लगे हैं। एक औरत का कहना था कि उसने 10 तोले जेवर बेच के सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगा के उसने वो घर तमीर किया था, जो उनको पानी की वजह से छोड़ के जाना पड़ा। तो एक एक घर का कौन हिसाब देगा? मुझे लगता है कि पाकिस्तान की रियासत इतनी मजबूत नहीं है कि हर बंदे का 1 से लेके 100% तक उसका नुकसान पूरा करे, क्योंकि हमारा गरीब मुल्क है और जो फ्लड्स की वजह से इंटरनेशनली और पाकिस्तान में जितना भी चंदा वगैरह इकट्ठा होता है या जो इमदाद मिलती है उसको भी सही से इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं, तो इसके बारे में हम कुछ कहने से कासिर हैं, क्योंकि माजी में भी इसकी कोई बेहतरीन हमें मिसाल नहीं मिली कि जो 100% जो अवाम के लिए पैसा आया है वो अवाम के ऊपर ही खर्च हो। तो इसके अलावा नाज़रीन, एक बड़ा रेला जो है वो अभी मुल्तान पहुंचने का भी खदशा है, और जंग में अभी जो बड़ा रेला मैं आपको बता रहा हूं त्रिमो हेड के मकाम के ऊपर के 8 से 9 लाख क्यूसिक का ये रेला अभी मजीद 24 घंटे में पहुंचने वाला है, जो अभी मजीद भारत ने पानी छोड़ा है। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और जिन लोगों ने गरीबों के साथ बुरा किया है, बेशक वो अमीर हो, वक्त के हुक्मरान हो, तो अल्लाह ताला खुद इन लोगों से पूछे और इन्हें इबरत का निशान बनाए। जिसने मेरे मुल्क पाकिस्तान के गरीबों के साथ बुरा किया और जिन्होंने मेरे मुल्क पाकिस्तान के साथ बुरा किया, अल्लाह ताला इनको इबरत का निशान बनाए। तो अगली खबर है नाजरीन के टोबा टेक्सिंग में जो एक तेज रफ्तार बस उलटने का वाकया पेश आया। तो ये डेली बिजनेस रिपोर्ट जो है उसके अखबार में भी शाया है कि 26 तारीख को यह वाकया पेश आया, जो टोबा फ्लोर बाईपास के मकाम पर यह वाकया पेश आया है, जिसमें 60 अफराद सवार थे और एक शख्स जो एहसान बारी है वो मौके पर चल बसा है। इसके अलावा मेरे एक अपने जानने वाले अजीजों कारब हैं जिन्होंने मुझे ये टोटल डिटेल भेजी है, उनके अपने जानने वाले किसी एक की बाद में डेथ हुई है। तो यानी कि 2 लोगों की जो मौत है वो कन्फर्म हो चुकी है, जो कि इस बस हादसे में शहीद हो चुके हैं। तो 12 जो लोग थे वो जख्मी हुए हैं। इसके अलावा इसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे और एक बच्चे की उम्र सिर्फ 4 साल थी। तो इस गाड़ी का नंबर है FDS 2537। तो ये बेकाबू होकर उलट गई है, यानी कि अपनी ही तेज रफ्तारी की वजह से, किसी के साथ नहीं लगी। ऐन मुमकिन है किसी मोटरसाइकिल को बचाने के लिए कोई इमरजेंसी ब्रेक लगी है, उसकी वजह से भी ये वाकया पेश आया है। तो लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब में आए दिन जितने वाकयात हो रहे हैं, इतनी बड़ी गाड़ियां, इनके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए। इनके जो लारी अड्डे हैं, ये जिधर से भी ये इनके बस अड्डे हैं, उनको बिल्कुल शहर से एक बाहर निकालना चाहिए, अलग से थोड़ा रूट होना चाहिए। इनके लिए कवानीन सख्त करने चाहिए। यकीन माने मैंने अपने टोबा टेक्सिंग में ऐसे वाकयात देखे हैं कि एक ही माँ के 3 लगते जिगर जब उनको स्कूल से छुट्टी होती है, वो इन्हीं बड़ी गाड़ियों की वजह से इस दुनिया को छोड़ के चले गए। आप बताएं कि जिस माँ के 3 बेटे, यानी कि एक बेटे की जो मौत है वो बर्दाश्त नहीं होती, 3 बेटों की मौत उस माँ ने कैसे बर्दाश्त की होगी? वो भी पागल हो गई थी। मेरे पास बेतहाशा ऐसे वाकयात हैं जो मैंने अपनी आंखों से, अपनी जितनी भी ये मेरी लाइफ है मैंने उसमें देखे हैं। तो यकीन माने कि दिल खून के आंसू रोता है, लेकिन क्या करें, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। तो फिर हम सब कहते हैं कि जी अल्लाह की यही मर्जी थी। अल्लाह की बेशक हर चीज़ के ऊपर मर्जी है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात होने के नाते कुछ इख्तियारात भी दिए हैं जो कि हमें इस्तेमाल करने चाहिए, और हमें एहतियात का भी हुक्म हमारे दीन इस्लाम ने ही दिया है। तो अब तक के लिए था नाज़रीन यही कुछ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती दे। अगर आपको हमारी वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बशर्ते जिंदगी। खुदा हाफिज़।